एपी चैप्टर का ये एक क्वेश्चन है जो आपने बहुत से सैंपल पेपर में देखा होगा। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसमें कहा गया है द रेशो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, सो दैट द रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म इज 2m-1 बाय में 2n-1। तो सबसे पहले आपको जो सम का फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। तो एस एम, इन्होंने हमें कितना बोला है m स्क्वायर, तो एस एम को हम कैसे लिख सकते हैं m/2 2a प्लस m-1d, ऐसे लिख सकते हैं। बाय में एस एन, देखो ये हमने यहाँ पे सिर्फ m का यूज किया, वैसे हम जो फॉर्मूला है उसमें n लेके चलते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे m की बात की है तो हम यहाँ पे n की जगह m मान लेते हैं, और नीचे इन्होंने n की ही बात की है तो हम अब तक जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको ही लिख लेते हैं। तो कितना रेशो इन्होंने बोला है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर, ये बात अब तक जो हमें क्वेश्चन में बोली गई थी हमने लिख ली। अब देखो हम 2 से 2 को कट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे एक m है तो इधर ये एक m कट हो जाएगा, n से एक n कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, इधर m बाय n। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है इसको सोल्व कर लो और उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ये जो d है बाहर है तो अंदर आके हो जाएगा md माइनस डी, और इधर ऐसे ही नीचे nd माइनस डी, और इधर m बाय n। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे इसकी जब आप n को यहाँ पे लेके जाओगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं, और इधर m, तो अब इस n की अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 2an प्लस m_nd माइनस nd, और इधर हो जाएगा 2am प्लस m_nd माइनस md। अब देखो आपको क्या करना है, m&d इधर भी है और इधर भी है, हम इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इधर लेके जाएं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब जो a वाले हैं उनको एक साइड ले आइए ऐसे, और जो d वाले हैं उनको दूसरी तरफ। ठीक है, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2a, और यहाँ पे हमारे पास बचता है n-m, और अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें d तो यहाँ से भी हमारे पास बचेगा n-m, या फिर आप लिख सकते हैं -m+n। तो n-m से ये कट गया, तो हमारा जो 2a है वो किसके इक्वल आ गया, d के। अब हमें क्या करना है, जो हमें प्रूव करना है हम उसको लिख लेते हैं कि mth टर्म और nth टर्म वाली बात हम लिख लेते हैं। तो mth टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस m-1d, और nth टर्म हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो d है इसकी जगह हम 2a पुट कर देते हैं। इसके बाद इस 2a को अंदर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2am माइनस 2a, a प्लस 2an माइनस 2a। अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे -2a है, तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, -a प्लस 2am, और यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, -a प्लस 2an। इसके बाद देखो क्या हम यहाँ से a को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। a को अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2m, और अगर हम नीचे भी a को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2n। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था, a से a कट गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2m-1 बाय में 2n-1। तो आपका जो आंसर है प्रूव हो चुका है, यही हमें प्रूव करना था। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो।